माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम फ्रॉम चोलिस्तान डेजर्ट बाय प्रोफेशन। आई एम अ सर्वाइवलिस्ट। पहले हमारा काम ये होता था कि नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए हमने अपनी और टीम की जान बचानी है। पहले हम शाम खाते थे, दरख्तों की छाल खाते थे, लेकिन आज साथ हमें पता चला कि ये वाइल्ड लाइफ जो है ये हमारे इन्वायरमेंट का अहम हिस्सा है। इस फील्ड के साथ साथ मैं हिस्टोरिकल साइट्स को एक्सप्लोर भी कर रहा था। एक टूर के दौरान मुझे पता चला कि एक छोटे से कस्बे में एक स्नेक ने छोटे बच्चे को बाइट किया है। शॉर्ट टाइम के बाद उस बच्चे की डेथ हो गई। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि इस फील्ड से रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तब हमने काम स्टार्ट किया। तो काम स्टार्ट करने के बाद ही हमें पता चला कि बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो ख़तरे की कगार तक पहुंच चुकी हैं और बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं पाकिस्तान से ख़त्म हो गई हैं। तो अभी तक मैंने जब से मैंने काम स्टार्ट किया हुआ है, मैंने तकरीबन 20,000 प्लस रिकॉर्डेड सांपों को रेस्क्यू किया है, जिनमें से ज़्यादा तादाद जो है वो कोबरा सांपों की है। उसके बाद जो नॉन वेनमस हार्मलेस सांपों की आती है। तो अब मेरे एरिया में जो है, स्पेशली मेरी जिस एरिया में मैं रहता हूँ, वहाँ पे लोगों को इतना पता है कि इस एरिया में कितनी नस्ल के सांप पाए जाते हैं, कौन से जहरीले हैं और कौन से नहीं। और इसके साथ साथ स्कूल कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह से इतना पता है कि उनके अगर सर के ऊपर से कोई परिंदा गुजर रहा है, उनका पता है कि कौन सा परिंदा जा रहा है, उनका नाम क्या, इंग्लिश नेम क्या है। जिस स्पीशी के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, आपको उस स्पीशी जैसा सोचना पड़ता है और उसी स्पीशी जैसा बनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी परिंदे के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ तो मैं उस परिंदे के साथ मिनिमम 3 या मैक्सिमम 6 महीने रहूँगा। वो परिंदा कब घोंसला बनाता है, कब अंडे देता है, अंडों से कब बच्चे निकलते हैं और वो बच्चे कब अपना घोंसला छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करने के बाद मैं राइट डाउन करता हूँ और फिर एंड में उस बर्ड को कैप्चर करके ताकि उसका डाटा कोऑर्डिनेट्स लिए जा सकें। सारा बताने के बाद मैं एक शॉर्ट सी 5 to 8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और ये होता है एक शॉर्ट सा, मेरे लिए थोड़ा सा लंबा लेकिन आप सबके लिए एक शॉर्ट सा प्रोसेस। मैंने पाकिस्तान में कुछ 5 से 6 स्पीशीज़ ऐसी एक्सप्लोर की हैं, डिस्कवर की हैं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। और 2 स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसको हमने ग्लोबली इंट्रोड्यूस जो है वो करवाया है। अभी उसके जर्नल पब्लिश होंगे तो इंशाल्लाह आप सभी के सामने आएंगे। जो एक फ्लाइंग स्क्विरल है कश्मीर में, जिनका लोगों ने से नाम सुना था लेकिन उसके ऊपर काम नहीं हुआ था। तो मैंने 8 महीने उसके ऊपर लगाकर हमने उसके ऊपर ऑथेंटिक डाटा कलेक्ट किया है, उसको जो है पकड़ा है, डाटा कोऑर्डिनेट्स लेके हमने उनको लोगों के सामने बताया। सांपों से रिलेटेड स्पेशली पाकिस्तान में बहुत मिथ हैं। जो भी सांप देखा जाता है लोग उनको मारने करते हैं। तो मैं इस मिथ को दूर करने के लिए जो हार्मलेस स्नेक होते हैं ना, या जो माइल्डली वेनमस होते हैं, मैं उनको खुद पे बाइट करवाता हूँ ताकि लोगों को प्रैक्टिकल दिखा सकूँ कि ये जहरीला नहीं है। और जो जहरीला होता है वो आप उसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से उससे जान छुड़वा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं बताता भी हूँ। जिस भी स्पीशी के साथ मैं काम कर रहा होता हूँ मैं उसके साथ पहले एक रिलेशन बनाता हूँ। वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं जंगल में रह रहा हूँ ना, तो मैं ये परफ्यूम फ्रेग्रेंस वगैरह या अच्छी ड्रेसिंग करके नहीं आऊँगा, मैं नेचर के साथ घुल मिल जाऊँगा। मतलब अगर मैंने यहाँ रहना है तो मैं मिट्टी यहाँ पे लगाऊँगा, वही पानी जो वही पीऊँगा, उसको एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए। और उस बर्ड के साथ या एक रेप्टाइल के साथ, एनिमल के साथ मैं अच्छे रिलेशन बना के उसके साथ साथ रहता हूँ। वो कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करता हूँ। तो 3 से 5 महीने के दरम्यान आपकी उस स्पीशी के साथ एक अच्छी बाउंडिंग बन जाती है। तो ना मुझे उससे कोई खतरा होता है ना उसे मुझसे। लिपट की खाते हमारा ट्रेल बंद कर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए आप उसके ऊपर प्रॉपर अच्छे वाली अवेयरनेस दें, लोगों को बताएं किस तरह से अगर सामने आता है तो आपने किस तरह से इसको टैकल करना है। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो खुद आप इंसानों से डरते हैं। मेरे एरिया में कितनी टाइप के बर्ड्स हैं, मेरे एरिया में कितनी टाइप्स के रोडेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, मुझे पहले ये पता होना चाहिए। चिराग के नीचे अंधेरा होता है, हम अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी वाइल्ड लाइफ जो है, ना तो वो स्टूडेंट्स में बहुत शऊर होता है, ना वो अवेयरनेस होती है, ना वो शौक पैदा होता है। स्पेशलिटी जो है वो मेरी सांप ही है। ज़्यादातर मेरा जो है काम और जो वर्क होता है वो सांपों के साथ ही होता है। तो एक कुएं में से मैंने तकरीबन 50 से ज़्यादा सांप निकाले थे। वैसे तो मैंने बहुत सारे चीज़ों को रेस्क्यू किया है, लेकिन जो दिल के बहुत करीब वो है लाखों में एक, हज़ारों में एक अल्बाइनो स्पेसिमन होता है, जो कि जेनेटिक्स प्रॉब्लम की वजह से बनता है। अल्बाइनो पोर्क्यूपाइन, वाइट कलर की पोर्क्यूपाइन होती है, जो कि 10,000 में से एक होती है। वो नॉन मुस्लिम फैमिली है, वो उनको अपने त्योहारों पे, अपने इवेंट्स पे उनको खाते हैं, रोडेंट्स को, और जो वाइल्ड बोर, सूअर वगैरह होते हैं। तो मैंने उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत सारे वाइल्ड डिपार्टमेंट्स के पास गया, मैंने कहा इनको बचा लो, तो मैं उसको बचा नहीं पाया। इकोसिस्टम में जो सबसे बड़ा हम बिगाड़ पैदा कर रहे हैं वो है दरख्त, नेटिव दरख्त। हम उनको काट रहे हैं, और जो चाइनीज़ प्लांट हैं या दूसरे जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है वो लगा रहे हैं। अगर आप माहौल को बैलेंस करना चाहते हैं ना, तो स्पेशल तवज्जो देनी पड़ेगी आपको अपने जो नेटिव स्पीशीज़ हैं दरख्तों की, जो स्पेसिमेन, आप उनको बचाएं।
हमारे एरिया में जो दरख्त हैं, कम से कम मुझे पता होना चाहिए कि मेरे एरिया की पहचान जो है दरख्त वो कौन से हैं।